8 दोस्त जो पार्टी करने के लिए फार्म हाउस में जाते हैं, लेकिन इस पार्टी में सभी की एक एक करके मौत होने लगती है। क्या कारण है इसके पीछे? इसी के ऊपर ये पूरी वेब सीरीज बनाई गई है जिसका नाम है पार्टी टिल आई डाई, जो कि हाल ही में Amazon MX प्लेयर पे रिलीज हुई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। सीरीज की शुरुआत में हम एक फार्म हाउस देखते हैं जहाँ के कुछ लोगों की डेड बॉडीज मिलती है। पुलिस वहाँ तहकीकात करने के लिए आती है और उन्हें पता चलता है कि उन लोगों में से एक अभी भी जिंदा है। अब इसके बाद हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम देवी नाम की लड़की को देखते हैं जो खुद के कपड़ों का ब्रांड बनाना चाहती है और वो ब्रांड का नाम रखती है रेबल आर्मी। देवी अपने स्पॉन्सर से बात करती है और उनके मैगजीन में बने हुए शर्ट को देखने के लिए कहती है, लेकिन स्पॉन्सर को देवी का बनाया हुआ शर्ट पसंद नहीं आ रहा था और उसे वो बदलने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा श्रीजा को देखते हैं जो एक फोटोग्राफर है और देवी के साथ काम करने के लिए वो यहाँ पर आई है। फिर हम चौको से मिलते हैं जो कि एक इन्फ्लुएंसर है और वो देवी के बने हुए शर्ट को पहनकर फोटो शूट करने के लिए यहाँ पर आई है। देवी से मिलने के लिए उसके बचपन का दोस्त रौनक आता है जिसे सभी डैडी कहकर बुलाते हैं और उसके साथ उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम है तपस। देवी लाइबा और केडी के बारे में पूछती है कि वो लोग कहाँ हैं। डैडी बताता है कि वो लोग पहले से ही हमारे फार्म हाउस की तरफ जा चुके हैं। डैडी के साथ एक लड़का काम करता था जिसका नाम है राज और वो सारा सामान गाड़ी में रखवा देता है। इसके बाद वो सभी तैयार होकर गोवा चले जाते हैं। गोवा में डैडी के पिताजी का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जहाँ ये लोग सभी फोटो शूट करने वाले हैं। यहाँ हम लाइबा को देखते हैं जो कि डैडी की गर्लफ्रेंड है और यहाँ केडी से भी मिलते हैं जो डैडी का जिगरी दोस्त है और चौको का बॉयफ्रेंड है। रात में सभी लोग पैदल फार्म हाउस की तरफ जाने लगते हैं। केडी देखता है कि डैडी का नौकर राज चौको को घूर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो सभी फार्म हाउस पहुंच जाते हैं जो कि डैडी के पिताजी का है। इस फार्म हाउस को काका संभालते हैं और उन सभी के लिए मछली लाने चले जाते हैं। इसके बाद पूरे घर में पार्टी के लिए सभी लोग रेडी होने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि लाइबा केडी की भी दोस्त है और उसे अपने पिता के बारे में पूछती है कि वो कैसे हैं, लेकिन केडी कहता है कि वो अपने पापा के साथ नहीं रहता क्योंकि उन दोनों का झगड़ा हो गया है। इधर डैडी पूरी तैयारी के साथ आता है और देवी को पार्टी करने के लिए नीचे चलने को बोलता है, लेकिन देवी यहाँ पर फोटो शूट करने आई थी और सिर्फ अपना काम करने आई है। लेकिन डैडी उसे समझाता है कि आज बहुत रात हो चुकी है और पार्टी में चलने को बोलता है और अगली सुबह फोटो शूट करने को बोलता है। डैडी और देवी दोनों बचपन के दोस्त हैं और पिछले 10 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए देवी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ पार्टी करने को राजी हो जाती है। सभी नीचे हॉल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ केडी अपने साथ एक दारू लेकर आता है जो कि बहुत पुरानी है क्योंकि इसे पीने के बाद लोगों को हद से ज्यादा नशा होने लगता है। तपस पूछता है कि इस दारू का नाम क्या है। केडी कहता है इसके पीछे पूरी कहानी है। वो सुनाने लगता है। आगे बताता है कि 1920 में 2 दोस्त मिलकर एक दारू बनाए थे और फैसला किए थे कि ये दारू दोनों एक साथ पियेंगे, लेकिन उनमें से एक दोस्त पहले ही ये दारू पी चुका था और ये जब उसके दूसरे दोस्त को पता चला तो वो गुस्से में आकर अपने दोस्त को मार डालता है और उसके बाद वो ये दारू पी लेता है और उसे इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि वो पूरी रात नाचने लगता है और उसके बाद सुबह होते ही वो भी मर जाता है। सुबह होने के बाद पूरे गांव वालों को उन दोनों की लाश मिलती है और उन लोगों को पता चलता है कि ये दोनों दोस्त दारू पीने के बाद मर गए, इसलिए पूरे गाँव में दारू को बैन कर दिया गया था। लेकिन 20 साल पहले किसी ने इस दारू की रेसिपी निकाल ली थी और उसने दारू को बनाना शुरू किया, लेकिन उस आदमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद ये दारू की रेसिपी गायब हो गई। लेकिन केडी ने किसी तरह इस दारू को ढूंढ निकाला और यहाँ लेकर आ गया। खैर, इसके बाद सभी एक एक कर दारू पीना शुरू करते हैं और पार्टी करने लगते हैं, लेकिन केडी देखता है कि दारू पीने के बाद उसके जबान का रंग बैगनी हो गया था। ये देखकर सभी लोग अपने जीभ चेक करने लगते हैं और सभी का जबान बैगनी रंग का हो गया था। ये देखकर डैडी काफी घबरा गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने जहर पी लिया हो और वो मरने वाला है, लेकिन केडी कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ दारू का असर है। इसके बाद सभी लोग पार्टी करना शुरू करते हैं। इधर राज चौको को घूर रहा था। डैडी तपस को एक राज की बात बताता है कि ये फार्म हाउस उसके पिता ने बेच दिया है और अब ये फार्म हाउस उनका नहीं है क्योंकि डैडी के पिता को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, इसलिए उन्हें ये फार्म हाउस बेचना पड़ा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। डैडी ये भी बताता है कि उसके पिता को नहीं पता कि वो आज अपने दोस्तों के साथ यहाँ पार्टी करने के लिए आया है। डैडी राज से कहता है अंदर जाकर खाने का सामान लेकर आने। देवी बहुत खुश थी कि वो अपना खुद का ब्रांड चालू करने वाली है और
इसमें उनके दोस्त भी यहाँ मदद करने आए हैं। तभी देवी देखती है कि चौको अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो बहुत रो रही थी। चौको बताती है कि राज उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। डैडी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका नौकर राज ऐसा कर सकता है। केडी काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि चौको उसकी गर्लफ्रेंड है और वो राज को पकड़ने के लिए अंदर चला जाता है। केडी देखता है कि राज बिना कपड़ों के चौको के कमरे से बाहर निकलता है। केडी उसे मारने के लिए दौड़ता है लेकिन राज केडी को एक पंच मार देता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। डैडी भी वहां पर पहुंच जाता है और राज को ऐसा करते देख लेता है। डैडी राज को रोकने के लिए बोलता है और राज वहां से भागता है। फिर केडी राज को मारने के लिए दौड़ता है। ये देखकर राज बालकनी से नीचे कूद जाता है जिससे कि राज की मौत हो जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं और राज को होश में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन राज तो मर चुका था। चौको कहती है राज उसके कमरे में आया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। डैडी इन बातों में यकीन नहीं करता क्योंकि राज ऐसा कर ही नहीं सकता था। लाइबा बोलती है राज की बॉडी को जमीन में गाड़ देने ताकि किसी को पता न चले लेकिन श्रीजा इसके खिलाफ थी और पुलिस को बुलाने बोलती है। केडी कहता है कि अगर पुलिस यहाँ आ जाएगी तो हम सबको जेल हो जाएगी। इसलिए तापस डैडी से कहता है अपने पिता को फोन करो और यहाँ जो हुआ उन सब के बारे में उन्हें बताओ। डैडी अपने पापा को फोन करता है और फोन करने के बाद वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसके पापा कल रात तक किसी को यहाँ भेजेंगे। उसके पहले हमें राज की बॉडी को दफनाना होगा। श्रीजा इसके खिलाफ थी क्योंकि वो इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती, इसीलिए वो यहाँ से जा रही थी। लेकिन डैडी उसे धमकाता है कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो राज का खून का इल्जाम हम सब तुम पर डाल देंगे। अब ना चाहते हुए भी श्रीजा उन सभी का साथ देती है। सभी राज की बॉडी को लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं और वहीं पर बॉडी को दफना देते हैं। बॉडी दफनाने के बाद वो लोग वापस फार्म हाउस चले जाते हैं। डैडी सभी को बताता है कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए। चौको अपना टेंशन दूर करने के लिए देवी से कहती है फोटोशूट करने। डैडी भी इसके लिए मान जाता है ताकि सभी का मूड ठीक हो जाए। इसके बाद सभी तैयार होने लगते हैं। तभी उनके घर में काका पहुंच जाते हैं जो घर की रखवाली करते हैं। डैडी सभी को अंदर जाने को बोलता है और चौको के साथ रहने के लिए बोलता है। डैडी काका को बताता है कि कल रात राज चौको के साथ बदतमीजी करने की उसने कोशिश की क्योंकि वो बहुत ज्यादा दारू पी चुका था। मेरे सारे दोस्त उसे पुलिस के हवाले करने वाले थे लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। इसलिए जब हम उसके कमरे में गए तो राज वहां से भाग चुका था। काका बहुत गुस्से में आ गया था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राज ऐसा भी कुछ कर सकता है। इसके बाद काका खाना बनाने के लिए अंदर चले जाते हैं और सभी लोग अपना फोटो शूट करना शुरू करते हैं। फोटो शूट करते करते रात हो जाती है और काका सभी के लिए खाना बनाकर वहां से चले जाते हैं। श्रीजा ये सब देखकर काफी ज्यादा उदास हो गई थी क्योंकि वो लोग अपने आप को बचाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे थे। फिर सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। श्रीजा देवी के साथ उसके कमरे में सो रही थी और वो बताती है कि मरने से पहले केडी ने राज को दारू पिलाई थी और उसके बाद ही राज वैसी हरकत करने लगा। इसका मतलब ये है कि केडी के चलते राज की मौत हुई। लेकिन देवी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि राज को किसने मारा। ये सुनकर श्रीजा वहां से बाहर चली जाती है। इधर केडी और चौको आपस में इंटीमेट हो रहे थे। चौको केडी से कह रही थी कि दारू पिलाने, लेकिन केडी दारू पिलाने से मना करता है और बाहर चला जाता है। डैडी लाइबा के साथ इंटीमेट हो रहा था और तपस छुप छुप कर उन दोनों का फोटो खींच लेता है। केडी तपस को फोटो खींचते हुए देख लेता है। इधर हम श्रीजा को देखते हैं जो जंगल के रास्ते आगे चलते ही जा रही थी और यहाँ फार्म हाउस में डैडी बताता है कि श्रीजा पुलिस को खबर करने के लिए चली गई है और उसकी बात चौको बाहर से सुन लेती है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि श्रीजा मर चुकी थी, उसे किसी ने मार दिया था। इधर फार्म हाउस में तापस और लाइबा को पता चलता है कि डैडी ने अपने पिता को फोन किया ही नहीं था और अब कोई यहाँ पर आने वाला नहीं है। डैडी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि श्रीजा पुलिस को कंप्लेंट करने वाली थी, इसलिए उसे रोकने के लिए डैडी को यह नाटक करना पड़ा था। लेकिन तापस बहुत ज्यादा टेंशन में था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जेल चला जाएगा और वो जेल नहीं जाना चाहता। इसलिए तापस बाकी दोस्तों को नीचे बुलाता है और सभी से कहता है कि डैडी ने अपने पिता को फोन नहीं किया और यहाँ हमें बचाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला। ये सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि श्रीजा उनके साथ नहीं है। सभी लोग श्रीजा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। केडी, डैडी और देवी तीनों जंगल की तरफ चले जाते हैं श्रीजा को ढूंढने। तभी देवी को श्रीजा की लाश मिलती है। देवी केडी और डैडी को चिल्लाते हुए बुलाती है। दोनों जब वहां पहुंचते हैं
तो श्रीजा की लाश देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। डैडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे लग रहा था कि श्रीजा का मर्डर हुआ है, इसीलिए तीनों श्रीजा की बॉडी उठाकर फार्म हाउस चले जाते हैं। देवी केडी से पूछती है कि जब यहाँ से वो बाहर गई थी तब तुम कहाँ थे? केडी बोलता है कि वो अंदर अपने कमरे में था। देवी सबको बताती है कि श्रीजा ने कहा था कि केडी ने ही अपनी दारू राज को पिलाई थी, क्योंकि राज की जबान भी बैंगनी रंग की हो गई थी। डैडी केडी से कहता है अपनी जबान दिखाओ। वो सभी देखते हैं कि केडी की जबान भी बैंगनी रंग की हो गई थी। सबको लग रहा था कि राज को केडी ने मारा है, इसीलिए राज की बॉडी के पास वो जाते हैं जहाँ उन लोगों ने उसे दफनाया था। राज की बॉडी निकालने के बाद वो लोग देखते हैं कि उसकी जुबान भी बैंगनी रंग की थी, यानी कि केडी ने राज को दारू पिलाई, जिस कारण उसकी मौत हो गई। और अब श्रीजा को भी केडी ने मारा है। केडी बताता है कि उसने खून नहीं किया, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, इसलिए केडी उन सभी को छोड़कर वहां से जाने लगता है। देवी केडी को गाली देती है। ये सुनकर केडी गुस्से में आ जाता है और देवी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, पर डैडी केडी को रोकने की कोशिश करता है। तभी अचानक केडी नीचे से पत्थर उठाकर देवी के ऊपर फेंकता है, लेकिन वो पत्थर लाइबा के चेहरे पर जाकर लगती है, जिससे कि लाइबा के चेहरे से खून निकलने लगता है। सभी वापस फार्म हाउस चले जाते हैं और केडी को एक कमरे में बांध कर रखते हैं। देवी लाइबा के चेहरे पर दवाई लगाती है ताकि खून निकलना बंद हो। चौको चुपके से केडी के कमरे में चली जाती है जहां उसे बांध करके रखा गया था। केडी अपने आप को खोलने की बात करता है, लेकिन चौको बताती है कि तुमने लाइबा के चेहरे पर पत्थर फेंका, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखा गया है, और श्रीजा और राज का मर्डर भी तुमने किया। केडी कहता है कि उसने कोई खून नहीं किया और उसने जानबूझकर लाइबा के ऊपर पत्थर नहीं फेंका। चौको वहां से चली जाती है। देवी सभी को बताती है कि राज और श्रीजा की मौत केडी के वजह से हुई है। चौको भी बताती है कि जिस रात वो लोग पार्टी कर रहे थे केडी चौको के साथ ही था, लेकिन थोड़ी देर के लिए केडी बाहर चला गया था अपना दारू लेकर। ये सुनकर डैडी को यकीन हो जाता है कि केडी ने राज और श्रीजा को मारा है। इसके बाद तापस खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। इधर लाइबा, चौको और डैडी तीनों प्लान करते हैं कि पुलिस आने के बाद केडी को राज और श्रीजा की मौत का जिम्मेदार वो लोग ठहरा देंगे, और किसी कारण के चलते अगर वो लोग यहाँ फंस जाते हैं तो वो तीनों कोस्टा रिका भाग जाएंगे। तभी तापस वहाँ पहुँचता है और उन तीनों की बात सुन लेता है। तापस काफी घबरा गया था क्योंकि उसे लग रहा था वो अकेला जेल जाएगा। डैडी यकीन दिलाता है कि वो तापस को भी लेकर कोस्टा रिका चला जाएगा, लेकिन तापस को उन पर यकीन नहीं था। इसलिए तापस केडी के पास जाता है और उसे बताता है कि सभी लोग तुमको फंसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। केडी बोलता है कि मैंने किसी को मारा ही नहीं, क्योंकि जिस रात हम पार्टी कर रहे थे मैं तो बाहर था और वहाँ पर तुम भी, डैडी और लाइबा का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इसके बाद डैडी और लाइबा दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और केडी अपने हाथ को खोलने के लिए बोलता है, लेकिन तापस मना करता है और वहां से उठकर चला जाता है। तापस नीचे आकर केडी की रखी हुई दारू उठाकर पी लेता है और पीते ही उसे नशा आने लगता है और देखता है कि कोई जैकेट पहनकर श्रीजा के कमरे की ओर जा रहा था। इधर केडी को देखते हैं जो अपने आप को छुड़ाने के लिए सामने रखी हुई फायर गन को किसी तरह ले लेता है और अपने हाथ में लगी हुई जंजीरों को आग से पिघलाने लगता है और अपने आप को किसी तरह छुड़ा लेता है। इधर तापस श्रीजा के कमरे में पहुंचता है और देखता है कि लाइबा उसके कमरे में आई हुई थी और उसके कमरे को चेक कर रही थी, क्योंकि श्रीजा खुद लाइबा का प्राइवेट वीडियो शूट कर रही थी। क्योंकि श्रीजा लाइबा को पसंद करती थी, इसलिए लाइबा इस वीडियो को डिलीट करने आई थी। तापस वहां जाकर उसका कैमरा छीन लेता है। तापस को लग रहा था कि लाइबा ने श्रीजा को मारा है, क्योंकि लाइबा नहीं चाहती थी कि उसका और श्रीजा का प्राइवेट वीडियो कोई देखे, लेकिन लाइबा कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसने किसी को नहीं मारा। इधर केडी को देखते हैं जो खिड़की से बाहर निकलने वाले पीछे रास्ते से जंगल की ओर जाने लगता है। डैडी और लाइबा देवी से मिलने आते हैं और बताते हैं कि हम केडी को पुलिस के हवाले करेंगे। इसके बाद वो तीनों तापस और चौको को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन डैडी देखता है कि बाहर केडी की लाश पड़ी हुई थी और उसके पास एक मोबाइल फोन भी था। मोबाइल फोन में एक वीडियो था जिसे देखकर डैडी को पता चलता है कि असली कातिल कौन है। डैडी केडी की लाश को देखकर काफी रो रहा था क्योंकि सभी लोग उस पर ही शक कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक फार्म हाउस के अंदर सभी लोग चिल्ला रहे थे। डैडी अंदर भागता है तो देखता है कि तापस को भी किसी ने मार दिया था। डैडी काफी ज्यादा उदास हो गया था और रोने लगता है। यहाँ हमें असली कातिल का पता चलता है जो कि चौको है। डैडी चौको को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसी ने श्रीजा, केडी और तापस को मारा है, लेकिन देवी बताती है कि चौको तो पूरी रात उसी के साथ थी। लेकिन डैडी के पास जो मोबाइल फोन मिला उसमें वीडियो निकाल कर देखने की वो कोशिश करता है, लेकिन फोन भी खराब हो गया था और वीडियो नहीं चल रहा था। चौको अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, कहती है तुम सभी जिगरी दोस्त हो और इसीलिए तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। चौको वहां से जाने लगती है, लेकिन डैडी उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक चौको
अपने पास रखी चाकू को निकालकर डैडी के गर्दन पे वार करती है और उसे मार डालती है। ये देखकर लाइबा हैरान हो गई थी और देवी भी चौंक गई थी और वापस फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। लाइबा बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए चौको लाइबा को लेकर अंदर आती है और उसके लिए दवाई लेकर आती है। लाइबा उसे पूछती है कि डैडी के पास जो मोबाइल है उसमें किसका वीडियो था, लेकिन चौको को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी लाइबा देखती है कि चौको के बैग में श्रीजा के इयररिंग्स रखे हुए थे। चौको कहती है ये इयररिंग्स उसी के हैं, लेकिन लाइबा कहती है कि ये श्रीजा के थे। लाइबा को यकीन हो गया था कि सबको चौको नहीं मारा है, इसीलिए चौको लाइबा के ऊपर हमला करती और उसे भी मार डालती है। तभी अचानक ये सब देवी देख लेती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। चौको देवी को भी मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। देवी रोने लगती है क्योंकि चौको ने उसके सारे दोस्तों को मार दिया। उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। चौको कहती है वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उसने ऐसा किया। चौको बताती है कि राज बॉडी में चाकू से खून की निशान बना रहा था और श्रीजा वहां पर आ गई थी और मेरा वीडियो उसने बना लिया। श्रीजा ये वीडियो पुलिस को दिखाना चाहती थी, जिसके बाद मेरा पूरा करियर खत्म हो जाता और मैं जेल चली जाती। इसीलिए अपना करियर बचाने के लिए चौको ने श्रीजा को मार डाला। देवी पूछती है तुमने राज को क्यों मारा। यहाँ में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि इन सभी का एक दोस्त है जिसका नाम कौस्तव है, जो जिया नाम की लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और जिया कौस्तव के खिलाफ पुलिस में केस कर देती है। चौको जिया को वार्निंग देती है कि कौस्तव उसका दोस्त है और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुमने पुलिस को कौस्तव के खिलाफ कंप्लेंट की तो उसके पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिया पुलिस में कौस्तव के खिलाफ कंप्लेंट कर देती है, जिसके चलते चौको जिया को भी मार देती है। उसी तरह अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए चौको ने राज के साथ भी वैसा ही किया। लेकिन देवी पूछती है कि तुमने तापस को क्यों मारा। चौको बताती है कि तापस को मारने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन एक दिन मैं उसके कमरे में गई। तापस मुझे धमकी देता है कि वो ये वीडियो सबको दिखा देगा, क्योंकि तापस ये सब झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। वो उन सब के साथ कोस्टा रिका जाना चाहता था। चौको उससे फोन देने को बोलती है, लेकिन तापस उसका फोन देने से मना करता है, जिसमें कि चौको का वीडियो था, जिसके चलते चौको तापस को भी मार देती है। चौको ये भी बताती है कि उसने केडी को इसलिए मारा क्योंकि केडी को पता चल गया था जब केडी फार्म हाउस से भाग रहा था तो उसे वहां पर तापस का फोन मिल जाता है जिसमें वो वीडियो बना हुआ था और उस वीडियो को देखकर केडी को पता चला कि श्रीजा को भी चौको ने मारा है। चौको केडी को बताती है वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और अपना नाम बनाने के लिए उसे ये सब करना पड़ा, इसलिए चौको अपने आप को बचाने के लिए केडी का भी खून कर देती है। देवी बताती है तुमने सबको मार दिया, लेकिन एक अभी भी जिंदा है, उसका नाम है काका। काका कल सुबह पुलिस लेकर आएंगे और जब वो लोग देखेंगे कि तुम जिंदा हो तो पुलिस हम दोनों को उठाकर चली जाएगी। इसलिए देवी चौको की मदद करना चाहती थी। देवी दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी चौको देवी के ऊपर हमला करती है और देवी के हाथ में एक चाकू था जो चौको के पेट में जा लगती है और चौको वहीं पर मर जाती है। देवी बहुत रोने लगती है क्योंकि चौको उसकी बचपन की दोस्त थी और उसका ब्रांड रेबल आर्मी बनाने के लिए चौको ने उसकी बहुत मदद भी की थी। सुबह होते ही फिर हम वही सीन देखते हैं जो हमने सीरीज की शुरुआत में देखा। पुलिस फार्म हाउस में पहुंच जाती है। देवी चौको के साथ हुई सारी बात अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें चौको कबूल की थी कि उसी ने सभी दोस्तों को मारा। वहां पर काका भी आते हैं जो बताते हैं कि पिछले रात सब कुछ ठीक था, लेकिन कल रात देवी का फोन आया और उसी ने मुझे यहाँ पर बुलाया। साथ में डैडी के पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।